पहले इस एक्सरसाइज का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर आगे से क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा क्या होता है, सेंटर। सेंटर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम ओ से। अब इसके अंदर बेटा दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, हमें पढ़ने को मिलेंगी, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। क्या पढ़ने को मिलेगी? मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। सेक्टर क्या चीज़ होती है? आपने वैसे भी पढ़ा होगा, शहर्स में सिटीज़ वगैरह में होते हैं सेक्टर्स। सेक्टर क्या होते हैं? एरिया कट करना। किसी पर्टिकुलर बड़े एरिया में से छोटे छोटे एरिया कट करके वहाँ पे सिटी मतलब अच्छे अच्छे घरों को बसा देना क्या कहलाता है? हमारा सेक्टर कहलाता है। तो सिमिलरली क्या होता है, हमारा जो पूरा सर्कल है, जैसे मान लिया पूरा सिटी है हमारी, जैसे मैं सोनीपत से हूँ तो सोनीपत सिटी है, तो इसके अंदर क्या किया मैंने, थोड़ा सा एरिया डिवाइड कर दिया, जैसे सेक्टर 14 और सेक्टर 15 है हमारे यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये पूरा जो सर्कल है ये कितना एंगल फॉर्म करता है हमारा? कंप्लीट सर्कल के अंदर थीटा जो होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है, और कुछ एंगल में मैंने क्या कर दिया, इस थीटा एंगल में कोई भी एक सेक्टर हमने यहाँ पे एंटर करवा दिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैंने बताई हैं, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। अब ये जो कंप्लीट सर्कल है इसके अंदर ये जो मैंने पोर्शन कट किया है, ये जो थीटा है इस पूरे एंगल के कंपैरिजन में क्या है? बहुत स्मॉल है। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा? माइनर सेक्टर कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर मीन्स स्मॉल वैल्यू। और ये बड़ी वाली वैल्यू जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? हमारी मेजर सेक्टर। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है? कई बार क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगी माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। सिमिलरली होती है बेटा सेगमेंट की बात करें। अब ये तो सेक्टर्स हो गए, सेक्टर मीन्स थीटा की फॉर्म में। सेगमेंट मीन्स होता है बिना एंगल के कोई भी एरिया हम कट कर ले, जैसे ये एरिया कट कर दिया, ये वाला एरिया, तो ये एरिया क्या कहलाएगा? हमारा माइनर सेगमेंट। ये क्या कहलाएगा? माइनर सेगमेंट। और जो ये होगा पूरा जो बचा हुआ हमारा व्हाइट वाला, ये क्या हो जाएगा? हमारा मेजर सेगमेंट। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अब जैसे हमने यहाँ पे सेक्टर्स में डिवाइड किया था, ये हमारा क्या हो गया? सेंटर ओ। ये वैल्यू मान ली हमारी क्या है, इस तरीके से सेक्टर में डिवाइड किया था, ये हमारा क्या है? थीटा एंगल। अब मैं कह दूं कि इस माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करो। किसका? माइनर सेक्टर का एरिया। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा, देखो इस क्वेश्चन को, इस वाले पार्ट को निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा? टोटल जो एंगल है माइनर सेक्टर का कितना है हमारा? थीटा। तो इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा अपॉन में पूरा टोटल एंगल कितना होता है? 360, तो थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे और माइनर सेक्टर का हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे ही मेजर सेक्टर का निकालना हो तो मेजर सेक्टर का एंगल क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ध्यान से देखना बेटा, इसको स्किप मत करना, वीडियो को ध्यान से समझना क्योंकि ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज में यूज होगा। मेजर सेक्टर की बात कही है, मेजर सेक्टर ये थीटा है, तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा बेटा? पूरा टोटल 360 होता है, तो ये एंगल जो बच जाएगा ऊपर वाला, इसको मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, ये ब्लू वाला एंगल, ये जो कैसे निकाल लेंगे हम? टोटल एंगल होता है 360 माइनस ये वाला सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 360 माइनस थीटा अपॉन में टोटल एंगल होता है 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से हम किसका निकाल लेंगे? मेजर सेक्टर का एरिया। आई होप ये चीज़ क्लियर आपको होगी। नेक्स्ट निकालते हैं बेटा लेंथ ऑफ आर्क। क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ आर्क। ये जो आर्क है हमारी, ये आर्क, इसकी अगर हमें लेंथ निकालनी हो L, तो वो कैसे निकलेगी? पूरा एंगल जो होगा, ये इस आर्क का जो एंगल है वो क्या है हमारा? थीटा। तो थीटा अपॉन में पूरा एंगल कितना होता है? 360, तो थीटा अपॉन में 360 इनटू लेंथ की बात कर रहा है, तो पूरी लेंथ कितनी होती है हमारी सर्कल की? इसमें एरिया की बात कर रहा था, कंप्लीट सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था। लेंथ की बात करें तो क्या होगी हमारी, जो इसके चारों तरफ हम राउंड लगा सकते हैं वो क्या कहलाती है हमारी? सरकमफ्रेंस बेटा। तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर, लेंथ ऑफ एनी आर्क। आई होप ये बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आपको बिल्कुल इजी लगेगी अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या कहा है वो देखते हैं। स्टेटमेंट रीड करो एक बार।
फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया निकालना है हमें सेक्टर का, ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है, एंड इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, और सेक्टर का एंगल जो है वो क्या है हमें गिवन 60 डिग्री गिवन है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम एक डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं, अपना सर्कल बना लेंगे। एग्जाम्स में आता है तो आपको ऐसे ही आप इसको कंपास की हेल्प से टाइम वेस्ट ना करें, हाथ से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। ये मान लिया हमारा सेंटर है O, इस तरीके से क्या कर लिया हमने, एक सेक्टर डिवाइड कर लिया। यहाँ पे जो एंगल गिवन है थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है बेटा 60 डिग्री, और रेडियस जो गिवन है वो कितना गिवन है हमारे को 6 सेंटीमीटर। इनको क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेते हैं एक बार। क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ द सेक्टर, रेडियस ऑफ द सेक्टर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल ऑफ द सेक्टर क्या गिवन है, एंगल ऑफ द सेक्टर थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है बेटा 60 डिग्री। अब बेटा बात किसकी कर रहा है, वो एरिया ऑफ द सेक्टर की। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 तो हमारा यूज होगा ही होगा, इनटू एरिया की बात कर रहा है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू क्या है 60 अपॉन में 360 इनटू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 1 6 से 1 6 से कैंसिल। तो वैल्यू जो आगे 22 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 132 अपॉन में 7, डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आ गई हमारे पास 18.86 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है तो स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ दिस सेक्टर, इस सेक्टर का हमने क्या कर लिया, एरिया फाइंड आउट कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट रीड करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या कहा है यहाँ पे ध्यान से देखिए एक बार। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमें सरकमफ्रेंस गिवन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया हमारे पास सर्कल जिसकी हमें सरकमफ्रेंस गिवन है, ये मान लिया हमारा क्या है सेंटर। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, इसको फिगर को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले सरकमफ्रेंस पे चलो। क्या गिवन है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी गिवन है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो गिवन है वो क्या है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, यहां पे लिखेंगे वी नो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है 2 पाई आर, गिवन कितनी है 22, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 22, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 22/2 पाई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 22 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई पाई को लिखेंगे 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, तो आर जो आ गया वो क्या आ गया हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक हमें पता चल गया कि एरिया जो हमने निकालना है अपने सेक्टर का वो क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, अब चाहिए हमें थीटा की वैल्यू। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी थीटा की वैल्यू नज़र नहीं आ रही है, आप ये सोचेंगे कि कैसे फाइंड आउट करें। यहाँ पे एक वर्ड गिवन है बेटा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या चीज़ होती है, क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देना 4 पार्ट्स में। अब जैसे पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल के अंदर कितना एंगल बनता है बेटा हमारा 360, 360 को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो थीटा एंगल कितना आया हमारे पास से 90 डिग्री। यहाँ पे ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। मान लिया मैंने इसको क्या कर दिया हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 2 पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो इस तरीके से। तो ये हो गया क्या हमारे पास क्वाड्रेंट, और इसमें जो एंगल बनेगा वो कितना आएगा हमारे पास, ये जो एंगल होगा ये क्या होगा 90 डिग्री। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। क्वाड्रेंट गिवन है तो थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा θ/360
मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 90 अपॉन में 360, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, मल्टीप्लाई आर क्या है रेडियस, रेडियस हमने अभी फाइंड आउट किया था तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हमने इसको राइट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे 90 1 जा 90 और 4 से हमारा ये कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 11 जा 11 की और 7 की मल्टीप्लाई करी तो क्या हो गया 77 अपन में 4 2 जा 8। अब 77 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। क्या कहा है उसने कि हमारी जो वॉच होती है, घड़ी होती है, क्लॉक होती है, उसके अंदर क्या होते हैं बेटा, एक तो सेकंड हैंड होती है हमारी, एक मिनट हैंड, एक एंड हावर हैंड। मतलब एक तो हमें हावर बताती है कि कितना टाइम हुआ है, एक मिनट बताती है, एक सेकंड बताती है। तो यहाँ पे मिनट हैंड की बात की है उसने, जिसकी लेंथ कितनी कही है उसने 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में वो कितना एरिया स्वेप आउट कर लेगी वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, एक मैंने क्लॉक ड्रॉ कर ली यहाँ पे, हमारे यहाँ पे क्या होगा 12, फिर क्या होता है 1 2 3, इस तरीके से हमारी टाइमिंग होती है, उस पर मार्किंग होती है। हमारी मिनट हैंड मान लेते हैं हम, क्या है हमारी, ये हमारी क्या है मिनट हैंड। ठीक है, 5 मिनट्स मीन्स ये जब पहले क्या थी 12 पे थी, उसके बाद कहाँ पे आ जाएगी बेटा, ये 1 पे आ जाएगी। तो 12 से लेके 1 पे जाने में उसने कितना एरिया स्वेप आउट किया। एरिया तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास ये एंगल थीटा गिवन हो तो। ठीक है, तो ये थीटा किस तरीके से फाइंड आउट करना है, यही मेन चीज़ है इस क्वेश्चन में, और बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको बताता हूँ। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेंथ जो गिवन है इसकी लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड किसके इक्वल हो जाएगी, हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल मान लो या रेडियस ऑफ क्लॉक इज इक्वल टू कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब मान लिया ये जो हमारी नीडल है मिनट वाली, यहाँ से स्टार्ट हुई और पूरा राउंड घूम के यहाँ पे आ गई, तो उसने कितना डिग्री एंगल रोटेट किया पूरा कंप्लीट, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पे जाके और वापस यहीं पे आ गई, तो कितना डिग्री रोटेट करेगी 360 डिग्री। ठीक है, मीन्स 60 मिनट में 360 डिग्री क्या करती है हमारी क्लॉक की जो नीडल है हमारी मिनट हैंड की, वो राउंड ऑफ करती है, मतलब घूमती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो 60 जो मिनट्स हैं वो कितना एंगल स्वैप आउट करती है 360 डिग्री। तो एंगल इन 1 मिनट क्या लिखेंगे, एंगल इन 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा 360/60, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा, तो मतलब 1 मिनट जो होगी हमारी मीन्स 12 के बाद यहाँ तक 1 तक क्या होती है हमारे पास, इस तरीके से लाइनिंग होती है। तो ये जब नीडल यहाँ पे आएगी तो ये कितने डिग्री एंगल स्वैप कर लेगी 6 डिग्री, मीन्स 1 मिनट में 6 डिग्री जो है वो एंगल बनाएगी। हमें चाहिए कितना 5 मिनट्स में, तो क्या लिखेंगे, इन 5 मिनट्स कितना हो जाएगा 6 × 5 मीन्स 30 डिग्री। तो ये जो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। तो अब अपने आप हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया इन 5 मिनट्स किसके इक्वल होगा, θ/360 इंटू में क्या होता है बेटा πr²। थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारी 30 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 3.14 इंटू में आर क्या है रेडियस, रेडियस क्या है हमारा 14 × 14। तो यहाँ पे 30 से डिवाइड कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा, 2 3 जा और 2 7 जा, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम 7 7 की और 3.14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा नियर अबाउट, ये आ गया हमारे पास
154 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3। इसको कट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो होगा हमारे पास एरिया आ जाएगा कि 5 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगी। तो 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका एरिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट रीड करेंगे बेटा। क्या है, ए chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major sector. तो यहाँ पे बेटा दो टर्म गिवन है हमें, एक तो माइनर सेगमेंट गिवन है और दूसरा जो है मेजर सेक्टर। ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता है माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर के बारे में तो एक बार जो स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो है ना वहाँ से आप एक बार क्लियर कर लीजिए माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर होता क्या है। वैसे थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं अपना इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे क्या कहा है उसने कि एक कॉर्ड है हमारी, ठीक है, जो क्या कर रही है 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है विद सेंटर। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं बेटा, ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से अपना फिगर। और जो ये हमारी कॉर्ड है ये सेंटर से कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री। तो हमारी कॉर्ड जो हो जाएगी ये हो जाएगी, इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी। सेंटर हो गया हमारा ओ और सेंटर से जो एंगल है वो क्या है हमारा 90 डिग्री। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। यहाँ पे बेटा रेडियस जो गिवन है वो कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो मतलब ओ ए और ओ बी की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। एक बार मैं आपको रफली बता देता हूँ। मान लिया हमारे पास बेटा ये सर्कल है, अगर बात करें सेक्टर की, क्या करें सेक्टर की बात करें तो मान लिया ये हमारा सेंटर है और ये जो कंप्लीट एरिया होगा, ये जो कंप्लीट एरिया है ओ ए बी, ये होगा हमारा सेक्टर। इस कंप्लीट एरिया को क्या कहते हैं, हमें सेक्टर कहते हैं। अगर हम सेगमेंट की बात करें, किसकी बात करें सेगमेंट की, तो मान लिया ये एरिया जो है ये सेंटर से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, ऐसे कोई भी एक कोड ड्रॉ की, उसके नीचे वाला जो एरिया होगा ये क्या कहलाएगा हमारा सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। ये चीज़ दोनों टर्म आपको क्लियर होगी। सेक्टर क्या चीज़ है, सेगमेंट क्या चीज़ है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। सबसे पहले निकालना है हमें माइनर सेगमेंट निकालना है और एक दूसरा जो निकालना है मेजर सेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले बेटा मैं सेकंड पार्ट देखता हूँ, यहाँ पे आपको बताता हूँ। मेजर सेक्टर वो सिंपल है, माइनर सेक्टर में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अलग चीज़ें हैं इसलिए उसको बाद में करेंगे। एक बार मेजर सेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। मेजर सेक्टर, ठीक है। मेजर सेक्टर किस तरीके से फाइंड आउट होगा, यहाँ पे रेडियस जो गिवन है वो कितना गिवन है बेटा हमें 10 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल टू लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है 90 डिग्री। ये किसका है बेटा माइनर सेक्टर का। तो मेजर सेक्टर का जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये इधर वाला पूरा कंप्लीट एंगल 360 होता है, ये 90। तो ये जो एंगल बच गया ये कितना बच गया हमारा 360 माइनस 90 करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 360 माइनस 90 इज इक्वल टू क्या होगा 270 डिग्री। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको, क्योंकि ये माइनर सेक्टर का एंगल है और इधर मेजर सेक्टर का होगा। तो ये पूरे 360 में से 90 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो एंगल आ गया हमारे पास 270 डिग्री। अब एरिया निकाल लेंगे, क्या होगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर किसके इक्वल होगा थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। वैल्यू पुट कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 270 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है 10। तो 10 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 11 जा और 2 से इसको कट करेंगे तो 5। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई हमारे पास क्या आ गई बेटा, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 10 की और 5 की 50, 11 की और 3 की 33, 33 की और 50 की मल्टीप्लाई की तो क्या आ गई 1650 अपॉन में क्या है 7। इसको कैंसिल आउट करते हैं तो वैल्यू आ गई हमारे पास 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेजर सेक्टर।
अब बात करते हैं बेटा हमारी माइनर सेगमेंट की। माइनर सेगमेंट्स मींस ये वाला एरिया, ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको बताया था सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारी कोड है ए बी, इसके नीचे वाला एरिया जो होगा वो क्या कहलाएगा हमारा माइनर सेगमेंट, जिसको मैंने अभी डार्क कर दिया है थोड़ा सा। ये एरिया हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहां पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, सी पॉइंट कोई भी, देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। एरिया ऑफ, फर्स्ट पार्ट जो था हमारा क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब बेटा इसके अंदर देखो ध्यान से, अगर मैं कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से, माइनर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा हमारा ओ ए सी बी, ये कंप्लीट जो होगा ये क्या होगा हमारा माइनर सेक्टर। इसके अंदर से अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला एरिया आ जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ क्या निकालना है हमें, माइनर सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस में क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, सेक्टर ध्यान से समझो, सेंटर से लेके और ये जो कंप्लीट एरिया होगा, मींस इसको थोड़ा सा मैं यहां पे बना के दिखा देता हूं आपको। ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा ए पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया हमारा बी। सेक्टर मींस ये कंप्लीट एरिया निकाल लेंगे हम। ठीक है, इस कंप्लीट एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो नीचे वाला एरिया हमारे पास क्या रह जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट रह जाएगा बेटा। तो इसको क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालते हैं। सबसे पहले कैसे निकाल लेगा, यहां पे थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। इसको यहां पे हाइट भी लिख सकते हैं हम, हाइट। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई, थीटा बाय 360, तो थीटा कितना है हमारा 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 × 10 माइनस में 1/2 इंटू बेस मान लेते हैं हम क्या है ओ ए की वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाई ओ बी क्या होगी हमारी हाइट, तो ये मान ली ये भी क्या है हमारी 10। इसको सिंप्लीफाई करना है बस बेटा हमें। तो क्या करेंगे यहाँ पे 91 जा 19, 19 4 जा और 4 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5 × 5, यहाँ पे 2 5 जा। अब 22 इंटू 5 इंटू 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो बेटा ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 78.5 माइनस 10 5 जा क्या होगा 50। तो 78.5 में से 50 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमने डार्क शेडेड रीजन किया था ना, ये एरिया आ गया हमारे पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है हमारे पास जिसका रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक आर्क है जो कितना एंगल फॉर्म कर रही है 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करनी है हमें। सेकंड जो है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया फाइंड आउट करना है। जो थर्ड चीज है वो क्या करनी है हमें, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। और जो कोड जो है वो एरिया जो फॉर्म करेगी वो एरिया हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे हम। ये हमने क्या कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और इस सर्कल का जो रेडियस गिवन है वो कितना गिवन है हमें 21 सेंटीमीटर। ये मान लिया क्या हमारे सर्कल का सेंटर O है और एंगल जो सबटेंडेड है सेंटर से वो कितने डिग्री गिवन है बेटा 60 डिग्री गिवन है। कितने डिग्री एंगल गिवन है 60 डिग्री, मीन्स ये जो एंगल है ये क्या हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोड ड्रॉ कर लेंगे हम। ये होगी हमारी कोड और इन पॉइंट्स को नेमिंग कर लेते हैं हम। ये O पॉइंट, ये A पॉइंट और ये पॉइंट हमारा हो गया B पॉइंट। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। हमारा क्या चीज़ निकालनी है हमें निकालनी है बेटा द लेंथ ऑफ द
आर्क, क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द आर्क। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल r इज इक्वल टू क्या है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेंट्रल जो एंगल गिवन है, सेंट्रल एंगल वो क्या होता है हमारा थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। ये चीजें गिवन है हमें, ये चीजें हमने क्या कर ली, राइट डाउन कर ली। नेक्स्ट निकालना है हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है, लेंथ ऑफ ए आर्क वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई क्या करते हैं, एरिया निकालना हो तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, पाई आर स्क्वायर से। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, आर्क की लेंथ, लेंथ मीन्स सरकमफ्रेंस कितनी होती है सर्कल की 2 पाई आर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, थीटा क्या है हमारे पास 60 बाई 360 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस जो है 21। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 61 जा 60, 66 जा 360 कैंसिल आउट, 7 3 जा क्या हो गया हमारे पास 21, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई हमारे पास 22 सेंटीमीटर। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। लेंथ ऑफ द आर्क जो आ गई हमारे पास वो क्या आ गई 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चीज क्या करनी है हमें, सेकंड जो कहा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब जो ये आर्क है हमारी ए बी ये वाली, इससे जितना भी एरिया हमारा फॉर्म हो रहा है वो क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, फॉर्म्ड बाय आर्क किसके इक्वल हो जाएगा थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई एरिया की बात कर रहा है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, रेडियस है हमारा 21, 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। तो यहाँ पे 61 जा 60, 6 से कैंसिल आउट, 7 1 जा 3 से कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, 2 11, 21 की और 11 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये सेकंड पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे देखते हैं क्या पूछा है। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है वो देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में कहा है बेटा एरिया ऑफ द सेगमेंट, क्या बोल रहा है उसने, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है फॉर्म्ड बाय द आर्क, मींस ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, पहले तो हम क्या करेंगे पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे ओ ए बी का, मींस ये पूरा कंप्लीट एरिया आ जाएगा हमारे पास। सेक्टर मींस यहाँ पे हमारा सेंटर है, तो अगर हम एरिया निकाल लेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर तो ये कंप्लीट एरिया आ गया, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे इस ट्रायंगल के एरिया को क्या कर लेते हैं हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कैसे कर रहा है यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट तो कैसे निकलेगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया क्या कर देते हैं सबट्रैक्ट। एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने फाइंड आउट किया था कितना है 231, तो 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये 60 डिग्री एंगल है, ओ ए और ओ बी रेडियस है हमारे, तो ये कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी, दोनों इक्वल हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी बेटा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, ये चीज आपको पता होगी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं 231 माइनस √3/4 मल्टीप्लाई साइड क्या है हमारे पास 21 मल्टीप्लाई 21, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, पुट कर लेंगे यहाँ पे 231 माइनस 1.73 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, 4 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 231 माइनस इसको कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू आ गई 0.432 मल्टीप्लाई 21 क्या हो जाएगा 441। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 231 माइनस 441 की 0.432 से मल्टीप्लाई की बेटा तो वैल्यू आ गई हमारे पास 190 माइनस 0.73, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं वैल्यू आ जाएगी 40.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इस सेगमेंट की वैल्यू।
आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड करेंगे बेटा। क्या है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक कोड है ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या कहा गया है, एक 15 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल पे एक कोड ड्रॉ की हमने, जो क्या बना रही है, सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, जो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। यहां पे क्या कहा है बेटा, एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट की बात कही है, तो माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया हमने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। हमने क्या किया, अपना एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये हो गया हमारे पास सर्कल, ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। यहाँ पे क्या करना है, हमें एक कोड ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या होगी, मान लिया कोड है, इसके नेमिंग कर लेते हैं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, जो सेंटर पे कितने डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है, 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है। तो ये हमारा पास आ गया हमारा कंप्लीट फिगर, ये 60 डिग्री, ये पॉइंट मान लेते हैं क्या हमारा ओ। आई होप ये चीज़ क्लियर है। जो रेडियस गिवन है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है अब हमें, थीटा बेटा ये 60 डिग्री है, ओ ए और ओ बी दोनों हमारी क्या हैं, रेडियाई हैं, दोनों इक्वल हैं। तो ये जो होगी हमारे पास क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसको मैं एक बार प्रूव भी करके दिखा देता हूँ कि कैसे होती है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल जो गिवन है वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल r इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर, और थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास, 60 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इन ट्रायंगल ओ ए बी की। कौन सी ट्रायंगल की, ओ ए बी की। ट्रायंगल ओ ए बी के अंदर बेटा क्या है, देखेंगे ओ ए जो है हमारा किसके इक्वल है, ओ बी के, मीन्स 15 सेंटीमीटर है, और ये है क्या हमारी रेडियाई है। अब रेडियाई ऑफ द सर्कल्स जितनी भी होंगी वो क्या होती है हमारी, इक्वल। अब ओ ए इक्वल टू ओ बी है, दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट्स एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल ए इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल बी के। एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया, एंगल बी। अब ओ ए बी एक ट्रायंगल है, तो तीनों एंगल्स का सम क्या होगा हमारे पास, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। बी की जगह ए पुट कर लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 120, और एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई, 120/2 करेंगे तो कितना आ गया, 60 डिग्री, और इज इक्वल टू किसके हो गया, एंगल बी के। मीन्स ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तीनों एंगल हमारे पास क्या आ गए, 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ट्रायंगल जो ओ ए बी है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है, बस आप डायरेक्टली भी इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको मान के। नेक्स्ट क्या करना है हमें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। माइनर सेगमेंट क्या होगा, देखो ये वाला एरिया, ये जो एरिया है इसको कैसे निकालेंगे, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा वो देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ओ ए बी कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं सी बी, ओ ए सी बी, माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है हमारा, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या है हमारे पास, इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ये ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेटा, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वेयर। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। θ/360, थीटा कितना है हमारे पास, 60, 60/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 15 × 15 माइनस √3 की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास
1.73 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई साइड क्या है हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। 60 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया 6, ठीक है। और हमारे पास क्या आ गया 15 इंटू 15 इसमें भी है, 15 इंटू 15 इसमें भी है, तो इसको क्या कर लेते हैं हम कॉमन निकाल लेंगे। तो 15 मल्टीप्लाई 15, अंदर जो बच गया वो क्या बच गया हमारे पास 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई 6 माइनस में यहाँ पे क्या बच गया 1.73/4, ठीक है। तो 15 इंटू 15 क्या हो गया हमारे पास 225, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे 22/7 6 जा 42, 22 को हम 42 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 22/42 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.523 डिवीजन के बाद, माइनस 1.73 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.432। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको 225 मल्टीप्लाई इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वैल्यू आएगी 0.091, और मल्टीप्लिकेशन जो आ जाएगी इनकी वो आ जाएगी हमारे पास 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया बेटा 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें किसका चाहिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है, पूरे सर्कल के एरिया में से हम क्या करेंगे इस माइनर सेगमेंट को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है हमारे पास 20.4, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3.14, इनटू में रेडियस की वैल्यू जो है वो क्या है 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस में 20.4 है 20.4। अच्छा बेटा एक चीज़ ध्यान देनी है, आपने इस क्वेश्चन में जो पाई की वैल्यू 3.14 बोली हुई है तो यहाँ पे आप 3.14 यूज करके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आंसर यही आएगा आपका 22/7 की जगह आप 3.14 यूज कीजिए, सेम आंसर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करके देखिए आप एक बार 3.14 से, कहीं पे कोई डाउट आ जाए तो मुझे कमेंट कीजिए। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 15 इंटू 15 225, और 225 की और 3.14 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 706.5, माइनस में क्या करेंगे 20.4, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। मीन ए chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center। क्या गिवन है हमारे पास एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर, और जो उसकी कोड है वो सेंटर के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है 120 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो जो भी उस कोड से हमारा सेगमेंट एरिया होगा वो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे अपना एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास सर्कल, इसकी कोड जो है सेंटर के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है 120 डिग्री, ये हो गया हमारा मान लिया क्या है सेंटर O, और एक कोड ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये आ गया हमारे पास कोड, और जो ये कोड है सेंटर के साथ 120 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है। तो हमने क्या कर लिया अपना फिगर ड्रॉ कर लिया, ये जो एंगल है ये क्या है 120 डिग्री, ठीक है। रेडियस जो गिवन है वो क्या है 12 सेंटीमीटर, कोड की नेमिंग कर लेते हैं A और B, ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसके सेगमेंट का माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे इस सेगमेंट को मैं इस तरीके से शेडिड दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया हमारा सेगमेंट, इस सेगमेंट का शेडिड एरिया का क्या करना है हमें, वो शेडिड रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहीं भी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं उनमें भी आप यूज़ कर सकते हो। एक मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने का, वो राइट डाउन कर लीजिए, एक बार देख लिए, याद करना है आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट
किसी भी सर्कल के अंदर माइनर सेगमेंट का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। क्या होगा, थीटा बाय 360 मीन्स जो भी हमारा सेंटर पे एंगल फॉर्म होगा वो थीटा बाय 360 इंटू में पाई माइनस साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 इंटू आर स्क्वेयर। आर क्या होगा हमारा रेडियस, थीटा होगा हमारा एंगल एट द सेंटर। ये फॉर्मूला यूज करके हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है बेटा, थीटा जो है हमारा कितना है, एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा 120 डिग्री। रेडियस जो है आर इज इक्वल टू क्या है हमारा 12 सेंटीमीटर। इनको पुट कर देंगे, एरिया आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू थीटा बाई 360 है। थीटा क्या है हमारा 120 बाई 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है बेटा, इसमें गिवन है 3.14। आप 22/7 भी पुट कर सकते हैं। कहीं पे आपको टीचर्स अगर ये बोल रहे कि 3.14 ही पुट करनी है तो बेटा उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। आप देखो एक बार 22/7 को अगर मैं डिवाइड करके देखता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3.1 पे गया और फिर 34, 3.14 ही आता है। 22/7 क्या होता है हमारा 3.14। अगर बाई चांस आप 22/7 भी पुट कर देते हैं पेपर में तो आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने तो 22/7 पुट कर दिया तो कुछ दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर गिवन है 3.14 तो आप उसको लेके चल पड़ो, वैल्यू वही होती है। 3.14 पुट कर दिया मैंने माइनस साइन थीटा बाई 2, थीटा क्या है हमारे पास 120/2 और कोस 120/2 इंटू में क्या है आर स्क्वेयर। आर क्या है हमारा 12, तो 12 का स्क्वेयर मीन्स 12 इंटू 12। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एरिया आ जाएगा 120/360 है तो क्या आ गया हमारे पास 3.14 अपॉन में 3 माइनस साइन 120/2 है तो ये क्या आ गया हमारे पास 60, यहाँ पे भी क्या आ गया 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक जो 8 चैप्टर था हमारा वहाँ पे पढ़ी थी हमने। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3/2 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 मल्टीप्लाई 12 इंटू 12 क्या हो जाएगा हमारा 144। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। 3.14 को 3 से डिवाइड करते हैं हम। 3 से डिवाइड किया तो 3 × 3.0 आ जाएगा 1.04 और फिर जाएगा 6 पे, 3 डिजिट्स तक ले लेते हैं हम। माइनस √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 होती है, इसमें 1.73 तक लेनी है तो 1.73 पुट कर लिया अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 144। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा 1.046 माइनस 1.73 को अगर 4 से डिवाइड करता हूँ तो मैं क्या आ जाएगा 0.17 को 4 से किया तो 4 4 जा 4 3 और फिर 4 2 0.432 आ जाएगा इसको डिवाइड करने के बाद। मल्टीप्लाई किससे 144 से। 1.046 में से 0.432 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.614 मल्टीप्लाई किससे 144 से। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास क्या आ जाएगी 88.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ आवर माइनर सेगमेंट। मीन्स इस शेडेड रीजन का हमने क्या कर लिया, एरिया फाइंड आउट कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इजी मेथड आपको बताया है, इसकी कैलकुलेशन भी बिल्कुल इजी बताई है। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, एक बात और बेटा, आप मेरे चैनल की सारी वीडियोज नेक्सा क्लासेज नाम से सर्च करके यूट्यूब पे और उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है हर एक चैप्टर की अलग अलग, वहाँ से आप वीडियोज़ को क्लियरली देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेटमेंट रीड करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स आपके जो एग्जाम्स में सेट आते हैं उनमें किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है मोस्टली। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। फुल स्टॉप। यहां पे क्या कहा गया है, सबसे पहले देखिए ध्यान से सुनिए। एक स्क्वायर फील्ड है हमारे पास, स्क्वायर फील्ड यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं।
स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं हमारी, इक्वल, तो हमें इक्वल सी ही शेड बनानी है। यहाँ पे चारों साइड्स क्या करनी है, इक्वल ड्रॉ कर लेनी है। ये कर ली मैंने ड्रॉ, ठीक है। ये हो गया हमारा एरिया। इसके अंदर क्या है बेटा, घास उगी हुई है इस तरीके से, और इसके एक कॉर्नर पे यहाँ पे क्या किया है मैंने, एक रोप के थ्रू एक घोड़े को बांध रखा है। तो यहाँ पे एक वैसे थोड़ा सा घोड़े टाइप बना लेता हूं मैं, ठीक है। ये बंधा हुआ है यहाँ पे। तो इसकी जो साइड्स गिवन है वो क्या है हमारे को, 15 मीटर गिवन है स्क्वायर की साइड। तो मेन चारों साइड जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, 15 मीटर, 15 मीटर और 15 मीटर। क्या कहा है, घोड़ा जो है 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है एक कोने पे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्राज। मतलब घोड़ा जो है कितने एरिया में घास खा सकता है वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये 5 मीटर की रस्सी है तो 5 मीटर इस तरीके से क्या करेगा वो, ये जो एरिया है हमारा, इस एरिया की घास वो आराम से खा सकता है। इस तरफ तो घास नहीं खा सकता क्योंकि उसकी रस्सी ही 5 मीटर की है। तो 5 मीटर के एरिया तक वो क्या कर सकता है, घास को आराम से खा सकता है। और यही एरिया क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए बेटा फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका क्या कहा है उसने, एरिया दैट कैन बी ग्रास्ड बाय द हॉर्स। ये फाइंड आउट करना है हमें, एरिया ग्रास्ड बाय हॉर्स, ठीक है। वो क्या हो जाएगा हमारे पास। अब बेटा इसको अगर मान लें, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म करेगा इस तरीके से, ठीक है। ये मान लिया सेंटर है हमारे सर्कल का। तो ये जो एरिया है, ये एंगल क्या होगा हमारा 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो इसका एरिया निकालना है हमें सेक्टर का। इसका नेमिंग कर लेते हैं, ये पॉइंट ओ मान लेते हैं, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी किसका इक्वल हो जाएगा बेटा, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। अब थीटा जो है वो क्या है हमारे पास 90 डिग्री है, रेडियस जो है वो क्या है 5 मीटर की लंबी रस्सी है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 मीटर हमारा रेडियस हो जाएगा इस सर्कल का, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, थीटा क्या है 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस क्या है 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5, 19 1 जा 19, 19 4 जा 4 से कट गया यहाँ पे, 5 5 जा 25, 25 की और 3.15 की मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आएगा 78.5 डिवाइडेड बाय 4 से इसको कट किया तो वैल्यू आ गई बेटा 19.62 मीटर स्क्वायर। मीन्स ये एरिया वो आसानी से ग्रास कर सकता है, मीन्स खा सकता है इतने एरिया की घास। नेक्स्ट जो कहा है सेकंड पार्ट के अंदर, अगर मान लिया रोप की जो लेंथ है ये 5 मीटर थी, 5 मीटर की जगह मैं 10 मीटर कर दूं तो यहाँ पे हमारा घोड़ा पहुँच जाएगा। तो जो हमारा रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, अब 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा तो रहेगा हमारा क्या 90 डिग्री, रेडियस हो जाएगा हमारा 10 मीटर। सिमिलरली एरिया क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। तो क्या आ गया हमारे पास, थीटा क्या है 90 बाय 360 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू रेडियस क्या हो गया बेटा अब 10, तो 10 इंटू 10, 19 1 जा 19, 19 4 जा 10 10 100, 100 की और 3.14 की अगर मल्टीप्लाई करें, देखो ध्यान से 3.14 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास 314/4। इसको कट किया तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी 4 7 जा 78.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया जो आ गया 10 मीटर अगर रोप हो जाए तो कितना ग्रास कर सकता है वो 78.5 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या पूछा है उसने, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कि वो कितना एरिया ज़्यादा घास खा सकता है। वो कैसे निकलेगा, 5 मीटर में तो वो 19.62 खा सकता था, 10 मीटर की अगर रोप होगी तो 78.5 मीटर स्क्वायर खा सकता है। तो इंक्रीज इन एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 78.5 माइनस 19.62, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 58.87 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर।
आपको ये पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ए ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। एक ब्रूच है मीन्स सर्कुलर फॉर्म में एक घेरा बनाया है सिल्वर वायर का यूज करके, जिस सर्कल का डायमीटर जो है 35 mm हमें गिवन है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड्स द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर। और उसी सिल्वर वायर का यूज किया है 5 डायमीटर्स बनाने में। ये हमारा जो है फर्स्ट डायमीटर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये 5 डायमीटर बनाने में भी हमने क्या किया है, सिल्वर वायर का यूज किया है। फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, द टोटल लेंथ ऑफ वायर सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मीन्स इस सर्कल को बनाने में और 5 डायमीटर्स को बनाने में कितनी सिल्वर वायर यूज हुई है वो फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट फाइंड आउट क्या करना है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, हर एक सेक्टर का इसका एरिया फाइंड आउट करना है। 10 इक्वल सेक्टर्स हैं, किसी एक का निकाल लेंगे तो वो सभी का हो जाएगा, सभी का इक्वल एरिया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है बेटा, सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या निकालना है हमने, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड। ठीक है, वो किस किस चीज़ में यूज हुई है, एक तो सर्कल बनाने में, सर्कल का आउटर जो एरिया है, जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या होगी बेटा हमारी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इसको क्या लिख देंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रूच प्लस 5 डायमीटर्स हैं तो क्या हो जाएंगे हमारे 5 डायामीटर्स। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर आ जाएगी। अब बेटा यहाँ पे डायमीटर गिवन देख लेते हैं क्या है हमारे पास, डायमीटर जो गिवन है वो कितना गिवन है 35 mm। तो रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं इसका, रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो 35/2 mm आ गया हमारा रेडियस। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमें चाहिए सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रूच किसके इक्वल होगी बेटा 2πr। रेडियस r कितना आया हमारा 35/2, इसका यूज करके हम क्या करेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रूच फाइंड आउट कर लेंगे। तो कितनी आ गई 2 × 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 35/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 22 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 110 mm, मीन्स सरकमफ्रेंस आ गया हमारे पास 110 mm। नेक्स्ट जो है बेटा 5 डायमीटर्स हैं, एक डायमीटर की लेंथ 35 mm है, तो 5 डायमीटर्स की कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 डायमीटर्स लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी 5 × 35, 5 की और 35 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 175 mm। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टोटल सिल्वर वायर यूज्ड कितनी हो जाएगी बेटा 110, तो उसकी सरकमफ्रेंस प्लस 175 लग गया उसमें किसमें डायमीटर्स में, तो टोटल आ गया हमारे पास 285 mm। आई होप ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट पार्ट बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड पार्ट जो इसमें पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटा, ये एंगल चाहिए होता है। ठीक है, अब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो हमारे जो सारे के सारे एंगल्स होंगे वो क्या होंगे इक्वल। अब पूरा जो ब्रूच एंगल फॉर्म करेगा, पूरा सर्कल जो एंगल फॉर्म करता है वो कितना फॉर्म करता है 360। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो 10 से क्या कर लेंगे 360 को डिवाइड, एक सेक्टर का एंगल आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एंगल ऑफ 1 सेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा टोटल सर्कल एंगल अपॉन में टोटल सेक्टर। टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है बेटा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल सेक्टर कितने हैं 10, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास 36 डिग्री। तो जो ये एक सेक्टर एंगल फॉर्म करेगा वो कितना करेगा 36 डिग्री, सभी का जो एंगल होगा वो क्या होगा 36 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर
किसके इक्वल होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। थीटा कितना है हमारा 36 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 35/2 स्क्वेयर है तो इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे 35/2 35/2। 36 1 जा 36, ये किससे कैंसिल आउट हो गया 10 से। यहाँ पे और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे 5 2 जा 10 और 5 7 जा 7 से 7 कैंसिल और 2 से 11। 35 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 385 और 2 2 जा 4। या तो यहाँ पे छोड़ दो इसको या फिर इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 96.25 mm स्क्वेयर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ वन सेक्टर। ईच सेक्टर का था तो हर एक का एरिया कितना आ जाएगा 96.25। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा, स्टेटमेंट रीड करेंगे। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अब ये रिब्स क्या होती हैं, आपने छतरी देखी होगी, छतरी के अंदर क्या होता है बेटा, लोहे की पतली पतली सी रोड सी लगी हुई होती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, रिब्स कहा जाता है। देखो ये बनाई हुई है मैंने, क्या है, रिब्स, जिन पे कपड़ा बंधा हुआ होता है वो क्या होती है, हमारी रिब्स। ठीक है, तो छतरी जो बनी हुई है हमारी अम्ब्रेला बनी हुई है वो 8 रिब्स का यूज करके बनी हुई है। और यहाँ पे क्या गिवन है हमें, रेडियस, इसको अगर मान लिया सर्कल की फॉर्म में एज्यूम करें तो रेडियस जो गिवन है ना वो कितना गिवन है हमें बेटा, 45 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया बिटवीन द 2 कंजिक्यूटिव रिब्स। ये हमारी क्या होगी, रिब्स, ये एक रिब होगी, ये दूसरी रिब, इन दोनों के बीच का क्या निकालना है हमने, एरिया। मीन्स ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। शेडेड जो रीजन बनाया है मैंने, ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, एरिया फाइंड आउट करने के लिए रेडियस चाहिए, रेडियस है हमारे पास। हमें क्या चाहिए, एंगल थीटा। ये जितने भी एंगल होंगे ये सारे एंगल क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल रिब्स कितनी है हमारी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल रिब्स इन अम्ब्रेला इज इक्वल टू क्या है, 8। अब पूरे सर्कल में एंगल कितना फॉर्म होता है बेटा, 360 डिग्री। प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने किया बताया था। तो टोटल एंगल इन ए सर्कल, टोटल एंगल इन सर्कल किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ वन सेक्टर, एंगल ऑफ वन सेक्टर कैसे फाइंड आउट होगा, टोटल एंगल 360 डिवाइडेड बाय कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 8 में, तो 8 से इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड, और वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। तो मीन्स जो एंगल फॉर्म होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे 45 डिग्री होंगे। अब क्या चाहिए हमें, एरिया, एरिया बिटवीन 2 रिब्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। किसके इक्वल होता है बेटा, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। अब रेडियस जो गिवन है वो कितना है हमारे पास, 45 सेंटीमीटर गिवन है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 45 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है, 45 मल्टीप्लाई 45। ठीक है, 45 से इसको डिवाइड करेंगे, 45 1 जा 45 और 8 पे ये हो गया हमारा डिवाइड। तो यहाँ पे 2 4 जा और 2 11 जा, 45 की और 11 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 45 और 45 कितना हो जाएगा, 2025 डिवाइडेड बाय 7 4 जा 28। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2025 को और 11 को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा 2275 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो, या इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा एरिया बिटवीन 2 रिब्स। ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप
एक कार के दो वाइपर हैं जो आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं, मीन्स टकराते नहीं हैं। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, और वाइपर के ब्लेड की लेंथ जो गिवन है वो क्या है 25 सेंटीमीटर गिवन है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 मीन्स 115 डिग्री का वो एरिया जो है स्वैप आउट करता है, साफ करता है एक ब्लेड। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड, जो दोनों ब्लेड हैं हमारे वो टोटल कितना एरिया हमारा क्लीन करेंगे वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इसका एक डायग्राम फॉर्म कर लेता हूँ। ये मान लिया क्या है हमारा ग्लास है कार का, इसके ऊपर दो ब्लेड्स हैं। एक ब्लेड हमारा मान लिया स्वैप करता है 115 डिग्री है तो 90 से थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्म कर लेते हैं, और दूसरा ब्लेड क्या करेगा हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, ये हमारे ब्लेड्स का एरिया जो साफ़ करता है वो डिज़ाइन कर लिया एक तरीके से। और जो ब्लेड की लेंथ जो गिवन है वो कितनी गिवन है बेटा 25 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो एंगल जो स्वैप आउट करता है वो क्या है 115 डिग्री, ये भी कितना करेगा 115 डिग्री, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है हमें, रेडियस जो गिवन है वो क्या है हमारा 25 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या है 25 सेंटीमीटर। अब ब्लेड जो होते हैं बेटा सर्कुलर में साफ करते हैं हमारा, तो ये सर्कुलर का एक पोर्शन है हमारा, तो रेडियस जो है 25 सेंटीमीटर है। एंगल जो गिवन है हमारा एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है 115 डिग्री। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 115 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू जो है हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस जो है वो क्या है 25 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। अब बेटा हमारे पास ब्लेड्स कितने हैं, दो, तो 2 ब्लेड्स का क्या हो जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 2 ब्लेड्स एरिया। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कट करते हैं इसको, ये हो गया हमारा 23 और ये आ गया हमारा 72। 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 5 से डिवाइड किया 23/72, और क्या कैंसिल आउट हो रहा है हमारा 2 1 जा 2 36, इसको और डिवाइड करते हैं 2 18 और 2 11। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 23 की 11 की 25 की और 25 की, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी 158125 अपॉन में 18 की और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगी 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है हमारा दोनों के दोनों ब्लेड से क्लियर करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट रीड करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। क्या कहा है, पानी के नीचे क्या करता है, एक लाइट हाउस है, रेड कलर की लाइट से क्या करता है हमारे शिप्स को वार्न करता है रॉक से, पत्थर से, चट्टानों से बचाने के लिए। कितने डिग्री एंगल पे 80 डिग्री तक वो अपनी लाइट को स्प्रेड करता है। टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर मीन्स 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक वो अपनी लाइट को फैलाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है कि कितने एरिया तक जो शिप्स हैं उनको वार्निंग पहुंच जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये कर लिया मैंने एक सर्कल ड्रॉ, ठीक है। इसके सेंटर पे मान लेते हैं हम क्या है बेटा हमारा लाइट हाउस है। ये क्या है लाइट हाउस, ठीक है। यहाँ तक क्या करता है वो स्प्रेड करता है हमारी लाइट। तो और कितने डिग्री एंगल तक पहुँचाता है वो 80 डिग्री एंगल्स के अंदर क्या करता है वो स्प्रेड करता है। तो यहाँ पे क्या कर लिया मैंने इस तरीके से एंगल एज्यूम कर लिया कि ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 80 डिग्री। ये हमारा सेंटर है, इसको मान लिया O पॉइंट, ये A पॉइंट और ये हमारा B पॉइंट। इतने एरिया में क्या करता है वो लाइट को स्प्रेड करता है, ठीक है, ताकि हमारे शिप्स को वार्निंग मिल सके कि आगे रोक है।
तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब डिस्टेंस कितना कहा है बेटा उसने 16.5 किलोमीटर तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 16.5 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा रेडियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल जो गिवन है वो क्या है हमारा थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, रेडियस जो होगा r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। थीटा की वैल्यू क्या है 80 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू में रेडियस क्या है 16.5 तो 16.5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 40 से डिवाइड किया 42 जा 80 49 जा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा 2/9 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई 16.5, ऊपर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1709.75 डिवाइडेड बाय 9 से इसको डिवाइड किया तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया क्या करेगी वो कवर अप करेगी हमारी लाइट हाउस। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा क्या है, स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। एक राउंड टेबल है गोल टेबल जिसके अंदर क्या है 6 डिजाइन है हमारे। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस जो है कवर का वो क्या है 28 सेंटीमीटर हो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो हमें कवर को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी अगर पर सेंटीमीटर स्क्वेयर कॉस्ट जो है वो 0.35 हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हमें गिवन कितने हैं, नंबर ऑफ डिजाइन्स कितने गिवन है 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हमें नंबर ऑफ डिजाइन्स कितने हैं हमारे 6, ठीक है। हम क्या करेंगे एरिया फाइंड आउट करना है हमें, क्योंकि कॉस्ट हमें निकालनी है, एरिया की गिवन है। तो हम क्या करेंगे एंगल फॉर्म कर लेते हैं बेटा। अब टोटल एंगल जो होता है सर्कल का कितना होता है, टोटल एंगल ऑफ ए सर्कल, टोटल एंगल ऑफ ए सर्कल कितना डिग्री होता है बेटा 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल ऑफ वन सेक्टर, एंगल ऑफ वन डिजाइन भी लिख सकते हैं। तो कितना फॉर्म करेगा 360 अपॉन में 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो 6 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। मीन्स ये क्या आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अब ये एंगल 60 डिग्री है, OA और OB हमारे रेडियस हैं, तो OAB क्या हो जाएगी हमारी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे OA इक्वल टू OB है, इक्वल टू क्या है रेडियाई। सो ट्रायंगल OAB इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। नेमिंग कर रखी है मैंने इसको यहाँ पे इनकी। तो हम क्या करेंगे OAB सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे ये डिजाइन का। कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा वो देखते हैं। एरिया ऑफ वन शेडेड रीजन, वन शेडेड रीजन एक का हम क्या कर लेते हैं फाइंड आउट कर लेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 शेडेड रीजन का हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो वन शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस कर देंगे हम ट्रायंगल OAB के एरिया को। मींस इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल वाइट वाली ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रेड जो ये शेडेड रीजन है ये बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर OAB कैसे निकलेगा थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा बेटा √3/4 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थीटा कितना फॉर्म किया है 60 60/360
मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस जो कितना गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो 28 मल्टीप्लाई 28 माइनस √3/4 है, √3 की वैल्यू क्या है 1.7 अपॉन में 4, साइड क्या है हमारे पास 28 मल्टीप्लाई 28। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 61 जा 60, 60 यहाँ पे आ गया हमारे पास 6। इसको डिवाइड करते हैं 2 3 जा मीन्स 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और नहीं 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 और 11। इधर क्या है 4 1 जा 4, 7 से मल्टीप्लाई की, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 22 और इंटू में 11। इसको भी एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 1 जा 7, ये और कट रहा है हमारा, तो 28 की 4 की और 11 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारे पास आ जाएगा 1232/3 माइनस 1.7 की 7 की और 28 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 33.2। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 1 2 3 2 को 3 से डिवाइड किया, 3 4 जा 12, 4 10.66 माइनस में 33.2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक साइडेड रीजन का एरिया आ गया हमारे पास। अब टोटल हैं कितने रीजन बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 का है, तो 6 का एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 6 डिजाइंस किसके इक्वल आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 77.46 इज इक्वल टू क्या आ गया 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल जो शेडिड रीजन आ गया हमारे पास वो ये आ गया। अब बात करते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी है 0.35 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी बेटा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 464.76 मल्टीप्लाई 0.35, इन दोनों को सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 162.6 रुपीज़। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। इस तरीके से क्या कर लेंगे हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे अपनी टोटल डिजाइनिंग की। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है ऑफ मेकिंग एन एंगल P डिग्री ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R। ठीक है, सेंटर हमारा मान लिया ये O है, ये कितने डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, ये हमारा A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये क्या है P डिग्री। तो ये कितना एरिया फॉर्म करेगा वो कैसे निकालते हैं हम, एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है बेटा, θ/360 πr स्क्वेयर। ठीक है, कैपिटल R गिवन है, रेडियस, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास P अपॉन में 360 πr स्क्वेयर। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, हमारा कोई भी मैच नहीं हो रहा है तो हमने क्या किया बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा P इंटू 2 πr स्क्वेयर, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 360 को क्या आ जाएगा 720 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास एरिया। अब हमारा आंसर मैच हो गया तो ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।